ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 58। जालंधर प्रांत में शास्त्रार्थों की धूम। मैं लिख चुका हूँ कि स्वामी रामानंद युवक सन्यासी पूर्णानंद को वैदिक धर्म की शरण में लाए थे। वह स्वामी पूर्णानंद जी कपूरथले अपने पुराने परिचित पंडित हरिकृष्ण के पास 6 दर्शनों की पुनरावृत्ति करने गए थे। उक्त पंडित जी ने हमारे सन्यासी को पुराणों के हेरफेर में ही फंसा रखा और कपूरथला के अर्थ सचिव मिश्र अचरूमल जी ने उन्हें तंग करना शुरू किया। तब स्वामी पूर्णानंद जी ने विज्ञापन देकर 15, 16, 17 कार्तिक तदनुसार 1, 2, 3 नवंबर को प्रातः खूब व्याख्यान दिए और पौराणिक मत की पोल खोली। मुझे भी स्वामी जी ने सूचना भेजी थी। एक ओर तो स्वामी जी की ओर से सूचना आई और दूसरी ओर से मिश्र अचरूमल जी का खुला चैलेंज था कि यदि मैं कपूरथले में प्रचार के लिए जाऊंगा तो वह मुझे गिरफ्तार करा लेंगे। मैंने 16 कार्तिक अर्थात 2 नवंबर को ही दीवान अचरूमल जी को सूचना भेज दी और 17 कार्तिक अर्थात 3 नवंबर को व्याख्यान के लिए पहुंच गया। मिश्र अचरूमल कट्टर सनातनी थे, इसलिए आर्य समाज के सभासद उन्हें दूर से छेड़ा करते थे। एक आर्य लड़का मेरे व्याख्यान का विज्ञापन मिश्र जी के मकान के दीवार पर लगाया। उन्होंने उसे पढ़ते ही फड़वाकर 5-6 कलसे पानी से दीवार को धुलवा डाला। मेरे व्याख्यान में एक महाशय बोले, मैंने उनसे ही प्रश्नोत्तर आरंभ कर दिए। मिश्र जी के कहने पर कोई मजिस्ट्रेट तो मेरे नाम वारंट गिरफ्तारी देने को तैयार न हुआ, परंतु कुछ दंगई लुच्चे अवश्य व्याख्यान गृह की छत पर आ बैठे और उनमें से एक ने पक्की ईंट मेरी खोपड़ी को ताक कर फेंकी। सच कहा है, मारने वाले से बचाने वाला प्रबल है। जब ईंट ताक कर चलाई गई तो मेरा सिर उसके निशाने में था, परंतु मैं दूसरी ओर मुंह करके उधर संबोधन कर जा खड़ा हुआ और ईंट जोर से मेज पर आ पड़ी। 800 के लगभग श्रोतागण थे जो प्राय हमारी ओर हो चुके थे। कुछ ने उन लुच्चों को पकड़ लिया और उनका मुंह बंद कर बाहर छोड़ आए। कपूरथले पर इसके पश्चात कई धावे हुए, परंतु दीवान अचरूमल की धमकी ही रही। इस समय एक ओर तो स्वामी लक्ष्मणानंद जी कुछ दिनों तक प्राणायाम की शिक्षा कुछ आर्य सभासदों को देते रहे और दूसरी ओर स्वामी पूर्णानंद जी ने संस्कृत की पढ़ाई आरंभ कर दी। उन दिनों मैंने भी फिर से स्वामी जी के आगे पत्र रखे और लाला रामकृष्ण जी प्रधान तथा कुछ अन्य सभासद भी पढ़ने लगे थे, जिनमें सुकेत के राजकुमार जनमेजय मुख्य थे। जालंधर आर्य समाज के वार्षिक उत्सव से लगभग 22 दिन पहले मंडी के राजा विजय सेन जी ने जालंधर आकर यह इच्छा प्रकट की कि आर्य समाज और सनातन धर्म के सभा के मंतव्य दोनों के प्रसिद्ध व्याख्याताओं द्वारा सुने। 19 मार्गशीर्ष 1946 के दिन यह प्रसिद्ध धर्म चर्चा आरंभ हुई, जिस दिन श्री राजा साहब आर्य समाज के सिद्धांतों से परिचित हुए। राजा साहब पौराणिक थे, इसलिए पटियाले के प्रसिद्ध राजपंडित श्री कृष्ण शास्त्री राजा साहब को सहायता देते रहे और प्रश्नों के उत्तर मैं, स्वामी पूर्णानंद तथा श्री देवराज जी देते रहे। राजा साहब ने बहुत विषयों में आर्य समाज के मंतव्यों से सहमति प्रकट की और भोलेपन से कहा, आपकी सब बातें हम मान लेंगे, परंतु मूर्ति पूजा मनावेंगे। इधर से उत्तर मिला, महाराज देखिए कौन किसको मना लेता है। दूसरे दिन पंडित आर्यमुनि तथा पंडित श्री कृष्ण शास्त्री का इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ कि वेद में साकार पूजा का विधान है व निराकार पूजा का। इस शास्त्रार्थ का बड़ा प्रभाव पड़ा और नगर में धूम मच गई।
पौष संवत 1946 के पूर्वार्ध में अर्थात दिसंबर 1889 के अंत में जालंधर और लुधियाना आर्य समाजों में सम्मिलित हुआ और उन्हीं के काम में फंसा रहा। ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद ने भी इन्हीं दिनों स्वामी पूर्णानंद जी से विद्याध्ययन करना आरंभ किया। द्वावा उपदेश मंडली ने भी इन्हीं दिनों कार्यारंभ किया। जालंधर आर्य समाज की ओर आर्य जनता की विशेष दृष्टि पड़ने लगी। ये हालत थी जब शिकारपुरी पंडित प्रीतम देव शर्मा जालंधर पधारे। उदासी केशवानंद के अनुकरण में इन्होंने भी आर्य समाज को गालियां देकर ही सनातनियों से अपना उल्लू सीधा करना शुरू किया। प्रीतम देव कुछ मंतव्यों में आर्य समाज के साथ सहमत भी थे, परंतु जब स्वामी दयानंद को गाली देते तो सनातन धर्म की जय बोलकर धर्म सभा के साथ सारा मतभेद भूल जाते। जालंधर आर्य समाज ने लाहौरी आर्य समाजों के तानों से तंग आकर इस समझ स्वयं ही इस व्यक्ति का मुकाबला किया। अपने सभासदों द्वारा ही उसके व्याख्यानों का खंडन कराया और शास्त्रार्थ के लिए भी तैयार हो गए, परंतु धर्म सभा ने उसकी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। इस हलचल में भी आर्य समाज को कुछ नए सभासद मिले। प्रीतम शर्मा के भड़काने से एक युवक आर्य दौलत राम को उसके पिता ने घर से निकाल दिया। दौलत राम ने बड़ी दृढ़ता दिखाई और समाज मंदिर में निवास आरंभ किया। समाज ने इस युवक की शिक्षा का भार अपने ऊपर लिया। फिर ठीक आयु होने से उसका विवाह एक आर्य कन्या से करा दिया और उसे धन कमाने के योग्य कर परिवार पालने के योग्य बना दिया। प्रीतम शर्मा का हम लोगों ने न केवल जालंधर छावनी तक ही पीछा किया, प्रत्युत होशियारपुर में भी स्वामी पूर्णानंद तथा ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद को भेजने के अतिरिक्त मैंने भी व्याख्यान दिए और जो शंकाएं वो सत्यार्थ प्रकाश में दिए प्रमाणों पर उठाता, उनका समाधान पुराणों द्वारा उसके पास पहुंचा देता। 5 चैत्र संवत 1946 तदनुसार 19 मार्च 1890 को पंडित गुरुदत्त का देहांत हुआ। शोक सभा में सम्मिलित होने के पश्चात चिरकाल तक मैंने लाहौर के दर्शन न किए। पंडित गुरुदत्त के जीवन से दिव्य आत्मिक ज्ञान उपलब्ध करने जाया करता था और श्री लाला साईदास के अनुभव से शिक्षा प्राप्त किया करता था, परंतु पंडित गुरुदत्त के बिछोड़े का दुख अभी कम नहीं हुआ था कि 30 ज्येष्ठ संवत 1947 अर्थात 13 जून 1890 ईस्वी को लाला साईदास भी 51 साल की आयु में इस भौतिक शरीर को त्याग गए। अब लाहौर के साथ कोई विशेष लगाव न रहा। प्रचारक में मेरे नोट वर्तमान विषयों पर होते थे और मर्त्य लोक की खबर लाते थे। श्री देवराज जी के नोट आकाश में उड़ान भरते थे। लाहौर की झगड़ालू रंगभूमि से छुटकारा पाकर मैं संवत 1947 में बड़े उपयोगी कामों में लगा रहा। प्रचारक के कुछ अंकों में आर्यपुत्री पाठशाला के न खुलने पर अपने ऊपर फटकार डालने के पश्चात आखिर वह कन्या पाठशाला खुल गई, जिसे आज हम कन्या महाविद्यालय के रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त धर्म प्रचार में भी अत्यंत अधिक भाग लिया। फगवाड़ा को सर करके हमारे धार्मिक योद्धा ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद जी पधियाने पहुंचे। वहां भी उन्होंने हलचल डाल दी, जिसके कारण मुझे वहां भी पहुंचना पड़ा। वहां वैदिक धर्म का खूब प्रचार हुआ। 6 घंटों तक व्याख्यान हुए। क्रम यह था, मैंने आधे घंटे तक धर्म विषय पर कहते हुए दूसरे यम अर्थात सत्य की व्याख्या आरंभ की। एक भाई बोल उठे कि है तो ठीक, परंतु कलयुग में सत्य कैसे चल सकता है। मैंने उस भाई को संबोधन करके कलयुग की व्याख्या आरंभ कर दी। इस पर किसी भाई ने कुछ और शंका उठाई, जिस पर तीसरा विषय आरंभ हो गया। अंतों को वहां बड़ा प्रबल आर्य समाज स्थापित हुआ। क्रमशः